हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो टॉप 25 प्रश्न है दोस्तों। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, पिछले कई एग्जाम में रिपीट कर गया है दोस्तों, यानी गत वर्ष में पूछे गए सारे प्रश्न जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट किया है। इसीलिए आप अंत तक बने रहेंगे और सारे प्रश्न को अपने से कोशिश करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि पृथ्वी के भीतर वाला भाग यानी कि क्रोड किसका बना होता है। तो पृथ्वी का भीतर वाला भाग जो है दोस्तों, यानी क्रोड जो है हम लोगों का लोहा और निकिल का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे जैसे आपके सामने प्रश्न आते जा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल आप वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करेंगे और कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। जैसे देखिए, आपके सामने आया तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नांकित में से किस देश में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कोयला जो है दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक किस देश में, कह रहा है कि निम्नांकित में से हम लोगों का किस देश में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कोयले का अगर देखा जाए दोस्तों कि सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक वर्तमान में कौन हो जाएगा दोस्तों, चीन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि 1857 के गदर के समय यानी कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यानी 1857 के समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न, अलग अलग एग्जाम में अभी तक देखे जा चुके हैं। तो लॉर्ड कैनिंग इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न यह दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्थान ने दिया था। तो भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा जो है हम लोगों का आर्य समाज ने दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा कि भारत भारतीयों के लिए है, तो यह नारा जो है आर्य समाज ने दिया था। अगला प्रश्न की दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन कर रखा है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी पर जो है दिन और रात होते हैं दोस्तों, तो दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा कि पृथ्वी पर दिन और रात जो है दैनिक गति के कारण होता है। अगला प्रश्न दिया दोस्तों सातवां नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को करा कि हम लोगों का यानी अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। इस प्रश्न का आंसर सी सही हो जाएगा, यानी अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे। तो महात्मा गांधी जो है दोस्तों सबसे अधिक किससे प्रभावित थे। तो याद रखिएगा कि लियो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, लियो टॉलस्टॉय। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि महात्मा गांधी जो है सबसे अधिक किससे प्रभावित थे। तो लियो टॉलस्टॉय से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अब अगला प्रश्न दिया दोस्तों कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो सफेद हाथियों का देश जो है
थाईलैंड को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि सफेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि साइमन कमीशन वापस जाओ या नारा किसने दिया था? तो साइमन कमीशन वापस जाओ या नारा जो है लाला लाजपत राय ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ यानी कि लाला लाजपत राय ने नारा दिया था। अगला प्रश्न यह दोस्तों कर रहा है कि महाभारत की रचना किस काल में हुआ है? तो महाभारत की रचना जो है किस काल में हुआ है दोस्तों? शुंग काल में हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों कि महाभारत की रचना किस काल में हुआ है? तो शुंग काल में हुआ है, यानी कि शुंग काल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों कि महाभारत की रचना जो है शुंग काल में हुआ है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि जानकी रमन समिति का संबंध जो है यानी प्रतिभूति घोटाला से है। यानी याद रखिएगा दोस्तों कि जानकी रमन समिति का संबंध किससे हो जाएगा? तो प्रतिभूति घोटाला से। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर का है कि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोगशाला का जो उपकरण होता है दोस्तों उसको बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं। यानी प्रयोगशाला तो किस कांच का प्रयोग करते हैं वहां पर जो सामान बनाते हैं दोस्तों, यानी वही कह रहा है कि किस कांच का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन की पद्धति किस देश से लिया गया है? यानी संविधान में जो संशोधन होता है दोस्तों उसे किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन यानी करने का। वही कह रहा है दोस्तों कि संविधान संशोधन जो है किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस याद रखेंगे दोस्तों कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कि झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा है क्या भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा कि भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन का खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों आज 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो याद रखेंगे दोस्तों कि हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रीन बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो याद रखेंगे दोस्तों ग्रीन बुक जो है यानी सरकारी दस्तावेज किस देश का हो जाएगा दोस्तों? तो इटली और ईरान का हो जाएगा। यानी ग्रीन बुक जो है किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो इटली और ईरान का। अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि समान वायुमंडलीय दाब वाले करा की रेखाओं को क्या कहते हैं? यानी समान वायुमंडलीय दाब वाले रेखाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा आइसोबार कहते हैं। यानी समान वायुमंडलीय दाब वाले रेखाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? आइसोबार कहते हैं। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि दिल्ली नगर के संस्थापक कौन थे? तो दिल्ली नगर के जो संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों अनंगपाल हो जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि दिल्ली शहर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो अनंगपाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों का ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है कि दुमुलो यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि दुमुला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि दुमुला दर्रा जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा दोस्तों कि दुमुला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया है। जो किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना है दोस्तों वह किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा 1998 में दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया है। किसानों की सुविधा के लिए दोस्तों यह कार्ड शुरू किया गया था। तो 1998 में हम लोगों का शुरू किया गया था। अगला प्रश्न यह दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना यानी अमेरिका में किसने किया था। यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना जो है अमेरिका में किसने किया था। तो याद रखिएगा कि तारकनाथ दास। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों कि तारकनाथ दास ने जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना अमेरिका में किया था। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है मिसौरी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है मिसौरी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो रूस का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा दोस्तों शतरंज हो जाएगा। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा दोस्तों शतरंज हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देंगे ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। और जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं।